हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात करना चाहेंगे कि माइक्रो स्टडी ऑफ ग्रोथ, अर्थात वृद्धि की माइक्रो स्टडी क्यों होनी चाहिए। निष्कर्षता। ठीक है, आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी बात की कि वास्तव में यदि देखा जाए तो अब आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते हैं। आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते, मेहनत करो या इन्वेस्ट करो। अब या तो खुद से आगे बढ़ो या पैसे से आगे बढ़ो। खुद में ऐसा क्या है जिससे आगे बढ़ सकते हैं, और पैसे में ऐसा क्या है जिससे आगे बढ़ सकते हैं। खुद में असीमित वैरायटी है, असीमित डेवलपमेंट है, लेकिन पैसे में क्या है? पैसे में कुछ नहीं है, लेकिन पैसे को सब चाहते हैं, कोई किसी रूप में तो कोई किसी रूप में। जो पैसे को चाहते हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। जो जितना पैसे को चाहता है वह उतना ही आगे बढ़ा सकता है। यदि पैसे के थ्रू आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ाना पड़ेगा दूसरे या दूसरों को या बहुत को। यदि खुद के थ्रू आगे बढ़ना है, खुद को बड़ा करना पड़ेगा कैसे भी। अब पैसा आपको आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि जो जितना पैसा चाहते हैं वह आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें आगे बढ़ाने की संभावना होती है। अर्थात उनमें डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी होती है, उनमें डेवलपमेंटल प्रोडक्टिविटी होती है। अर्थात पैसे को सब चाहते हैं, पैसा का वह गुण ही आगे बढ़ाता है। अर्थात पैसे की विशेषता ही पैसे को आगे बढ़ाने वाले तमाम साधनों या संसाधनों से पैसे को बेहतर बनाती है। ध्यान दीजिएगा कि उनमें आगे बढ़ाने की संभावना होती है, अर्थात उनमें डेवलपमेंटल प्रोडक्टिविटी होती है। अर्थात पैसे को सब चाहते हैं, पैसे का यह गुण ही आगे बढ़ाता है। पैसे को सब चाहते हैं, पैसे का यह गुण ही आगे बढ़ाता है। अर्थात पैसे की ये विशेषता ही पैसे को आगे बढ़ाने वाले तमाम साधनों या संसाधनों से पैसे को बेहतर बनाती है। अब पैसे का पैसे से ही कंपटीशन है, इसके पैसे से उसके पैसे से कंपटीशन है। अर्थात पैसा पैसे से ही हारता है और पैसा पैसे से ही जीतता है। बाकी अन्य सभी चीज़ों की डिमांड सीमित है, परंतु पैसे की डिमांड असीमित है। कारण पैसे से अधिकांश चीज़ें पूरी हो सकती हैं, परंतु अन्य चीज़ों से केवल कुछ ही चीज़ें पूरी हो सकती हैं। इसीलिए पैसा आगे बढ़ने का या आगे बढ़ाने का सबसे बेहतर व इफ़ेक्टिव माध्यम बन गया है। पैसे से या पैसे के लिए नॉन एक्टिव यूनिट एक्टिव हो सकती है, नॉन प्रोडक्टिव यूनिट प्रोडक्टिव हो सकती है, नॉन क्रिएटिव यूनिट क्रिएटिव हो सकती है, नॉन इफेक्टिव यूनिट इफेक्टिव हो सकती है। अर्थात पैसा वह पावर है, माध्यम है सृजन का, संचार का, लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि निर्जीव है। यह एक्टिव कर सकता है, मोर एक्टिव कर सकता है, फास्ट या फास्टर या फास्टेस्ट, एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इफेक्टिव, यहाँ तक कि डिफेक्टिव भी कर सकता है। किसी को भी कभी भी अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश के आधार पर बात कर रहे हैं। पैसा खुद के एक्टिव होने के लिए उसे मानव के सहारे या माध्यम की आवश्यकता होती है, और मानव को और अधिक एक्टिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इफेक्टिव होने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन शत्रु भी हैं। अर्थात पैसा शस्त्र भी है, अर्थात पैसा साधन संसाधन के रूप में निर्माण करता है, परंतु शस्त्र के रूप में विनाश भी करता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात मानव को अपने विकास के लिए एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी की आवश्यकता होती है।
परंतु पैसे का खुद के इस्तेमाल के लिए मानव की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। अर्थात दोनों में कॉमन है एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी। अर्थात अब पैसे से या पैसे के लिए कोई एक्टिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, कौन पैसे से हो रहा है, कौन पैसे के लिए हो रहा है। अब बॉडी या पर्सन होते हैं। नंबर 1 कॉमर्शियल बॉडी अर्थात प्रोडक्टिव इकोनॉमिक बॉडी। नंबर 2 इकोनॉमिक बॉडी अर्थात भौतिक मूर्त बॉडी। नंबर 3 गैर इकोनॉमिक बॉडी अर्थात मानव या नेचुरल पदार्थ, अनधिकृत पदार्थ। नेचुरल एक्टिव बॉडी जैसे मानव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि। आर्टिफिशियल एक्टिव बॉडी जैसे समूह, संस्थाएं, दुकान, फर्म, कंपनियां। फिक्स बॉडी जैसे नदी, पर्वत, जमीन आदि। डेवलपमेंट का अर्थ आकार, प्रकार, रूप, रंग, विशेषताओं में चेंजिंग या परिवर्तन, या फिर अधिकार का संकुचन व विस्तार या अधिकारों का हस्तांतरण। अब दुनिया में 99.99% से अधिक सक्रियता या तो पैसे से है, या पैसे के लिए है, या पैसे के द्वारा है। एक तरफ पैसे से जहाँ मानव एक्टिव होता है, वहीं दूसरी तरफ जो स्थिर पदार्थ हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, या किए जाते हैं, या किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में 99.99% से अधिक सक्रियता या तो मनुष्य से है, या मनुष्य के लिए है, या मानव के द्वारा है, या मानव के द्वारा निर्मित समूहों, संस्थाओं, फर्मों, दुकानों, कंपनियों से है। इस प्रकार से सक्रियता नेचुरल जो मानव से है, दूसरी सक्रियता जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम है वह मानव के द्वारा या मानव के द्वारा विकसित साधनों या संसाधनों, जिसमें पैसा प्रमुख है, वह संस्था, समूहों, दुकानों, फर्मों, कंपनियों से होती है। यही चीज़ प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इफेक्टिविटी पर भी लागू होती है। इस प्रकार से एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी का सोर्स समझ में आती है। इस प्रकार से एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी के सोर्स समझ में आते हैं। इस प्रकार से मानो टोटल एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी का पॉइंट ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इफेक्टिविटी है, और पैसा पॉइंट ऑफ मेन साधन या संसाधन है, या मानव या पैसा पार्ट ऑफ है। अब इन दोनों की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी को बढ़ाना या इनमें बढ़ना डेवलपमेंट है। अब इससे अधिकार में वृद्धि होती है, आकार प्रकार में वृद्धि होती है, तो ये सार्थक डेवलपमेंट है, वरना निरर्थक डेवलपमेंट है। अब वृद्धि की स्टडी माइक्रो होनी चाहिए, ताकि एक्शन के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। अर्थात जब डेवलपमेंट होता है तो वृद्धि होती है, तो ये वृद्धि की जो स्टडी है यह माइक्रो स्टडी होनी चाहिए, ताकि एक्शन और एक्शन के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।